नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर न्यूज। मैं हूं रवि शेखर। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। गोरखपुर से भाजपा उम्मीदवार रवि किशन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले उन्होंने पत्नी प्रीति किशन के साथ गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। रवि किशन के साथ नामांकन के समय पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, जंगल कोरिया ब्लॉक प्रमुख ब्रिजेश यादव के साथ प्रस्तावक के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान रवि किशन ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे नामांकन दाखिल करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि काशी के बाद गोरखपुर हॉट सीट है। देश दुनिया की निगाहें गोरखपुर पर है। यहां से इंडिया गठबंधन ने सपा के नेता काजल निषाद को मैदान में उतारा है। गोरखपुर सीट पर 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। ऐसे में गोरखपुर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 7वें चरण के लिए 7 मई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बसपा प्रत्याशी जावेद सिमनानी सहित अब तक 4 प्रत्याशियों ने यहां अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस राम राज्य में, मोदी योगी जी के राम राज्य में ये ऐतिहासिक नामांकन हुआ, जहां पर 25 करोड़ गरीब लोग इस भारत में गरीबी रेखा से बाहर आ गए। आज गोरखपुर की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद है, पूज्य महाराज जी मोदी जी का आशीर्वाद है कि मंदिर की सीट दोबारा मंदिर में इस नामांकन के बाद ऐतिहासिक प्रचंड वोटों के साथ जा रही। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी द्वारा किए जा रहे भड़काऊ भाषणों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने उनको दी जा रही सरकारी सुरक्षा हटाने की मांग की है। असदुद्दीन ओवैसी ने जो इलेक्शन के दौरान भड़काऊ भाषण किए हैं, भड़काऊ स्टेटमेंट दिए हैं, इलेक्शन कमीशन इसकी जांच करनी चाहिए और लगे तो उसके ऊपर केस दर्ज करने चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा दोनों जो बड़े और छोटे भाई भड़काऊ भाषण देते हैं, पुलिस के ऊपर टिप्पणी करते हैं, पुलिस का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं और पुलिस का जो प्रोटेक्शन कवर उनको दिया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस प्रोटेक्शन कवर को हटाना चाहिए। रायबरेली में 20 मई को 5वें चरण को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर स्वीप योजना के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसको जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मोटरसाइकिल रैली शहर के मुख्य चौराहों से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में समाप्त हुई। इस मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से जहां एक तरफ लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया, वहीं मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मौजूद लोगों को मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। हमारे जनपद में 20 तारीख को मतदान है, तो उसी के क्रम में हम लोग स्वीप के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। तो आज यहाँ पर बाइक और स्कूटी रैली निकाली जा रही है, जो कि कलेक्ट्रेट परिसर से स्टार्ट होगी, फिर जिला अस्पताल चौराहा जाएगी, उसके बाद आगे कहारों का अड्डा, सरस चौराहा और सिविल लाइंस चौराहा आके वापस यहीं पे समाप्त होगी और फिर शपथ का कार्यक्रम होगा। इसमें काफ़ी लोग भारी संख्या में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें हमारे बेसिक और माध्यमिक के टीचर्स हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, स्काउट के लोग। मतदाता जागरूकता से संबंधित आज यहाँ पर एक मोटरसाइकिल रैली का फ्लैग ऑफ किया गया है। इस रैली में 1000 से ज़्यादा व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया है। विभिन्न विभाग जैसे कि बेसिक, माध्यमिक, हमारे जो स्काउट गाइड्स हैं और अन्य सभी जो सरकारी विभाग हैं, उन सभी विभागों के सहयोग से इस रैली को किया गया है। 20 मई 2024 को हमारे यहाँ रायबरेली में मतदान दिवस है और मैं इस मतदाता जागरूकता रैली के माध्यम से सभी लोगों से अपील करूंगी कि अपने मताधिकार का ज़रूर प्रयोग करें। और मध्य प्रदेश के बैतूल में बस में लगी आग दुर्घटना में 7 मई को हुए मतदान में ईवीएम मशीनों को हुए नुकसान के बाद चुनाव आयोग ने 10 मई को रिपोलिंग कराने के आदेश दिए थे, जिसके चलते 4 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। वहीं मतदान केंद्रों पर चल रही रिपोलिंग में सुबह 11 बजे तक 55% मतदान हो चुका है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद माया नारोलिया झाबुआ जिले के मेघनगर पहुंची, जहां झाबुआ महिला मोर्चा लोकसभा प्रभारी आरती भानपुरिया और मेघनगर मंडल अध्यक्ष दीपमाला बामानिया ने के नेतृत्व में भाजपा महिला मोर्चा का सम्मेलन आयोजित हुआ। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि इस बार 400 पार का नारा और मोदी की गारंटी के साथ विकास पर विश्वास की मोहर लगाने की बात कही। इस दौरान महिला सम्मेलन में महिलाओं ने स्थानीय जनजाति भाषा में
गीत गाया, जिसे सुनकर महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष माया नरौलिया भी उन महिलाओं के साथ बैठकर गीत गाती नजर आईं। वहीं कटनी कलेक्टर अवि प्रसाद ने बिजौरी स्थित कर्णपुरा जल प्रदाय प्लांट पहुंचकर इंदवार और कर्णपुरा ग्रामीण जल प्रदाय योजना से गर्मी में बड़वारा और विजय घाघर विकास खंडों के गांवों में हो रही जल आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। कलेक्टर ने जल निगम के अधिकारियों को दो टूक हिदायत दी कि इंदवार ग्रामीण जल प्रदाय योजना से भी जिले के विकास खंडों के चयनित सभी गांवों में हर हाल में शुद्ध और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने बेमौसम हुई बारिश के बीच कर्णपुरा जल प्रदाय प्लांट और छोटी महानदी से पानी आपूर्ति की प्रक्रिया का निरीक्षण भी किया। बैतूल के सारनी इलाके में जलावर्धन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के साथ मीटर स्विच लगाकर लगभग हर घरों में कनेक्शन दिए गए हैं, मगर अब तक जलावर्धन योजना के पेयजल घरों तक नहीं पहुंचने की वजह से नल सूखे हुए पड़े हैं, जिसका चोर बखूबी फायदा उठाकर मात्र एक पेचकस की मदद से मीटर मशीन उखाड़ ले जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि रोड के घरों और दुकानों की मीटर मशीन ले जाते और प्लास्टिक पाइप छोड़ देते हैं। ऐसे में चोर क्षेत्र में कई जगह से मीटर मशीन उखाड़ ले गए। अपराधी दबे पांव आकर वारदात को अंजाम देते हैं और रात के अंधेरे में गुम हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें ढूंढना दूर की कौरी लग रही है। वो जो डब्बा होता है उसमें मीटर लगे, वो चोरी हो गए। 4 लोग? हाँ, 4 लोगों घर के चोरी हो गए। यहाँ से उस टाइम में बोला था कि अंदर लगाओ साहब, तो अंदर नहीं लगाया, हमने सब बाहर लगा दिए। बाहर के आदमी क्या रात में आदमी सोएगा क्या बाहर? दूसरी बार लगाने के लिए बोला गया? अरे दूसरी बार अब लगाना पड़ेगा ना। वो जो डब्बा होता है। मध्य प्रदेश सरकार आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए हर कस्बे में आयुर्वेद अस्पताल स्थापित कर रही है। इसके लिए भवन का भी निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन जिले के आदिवासी बाहुल्य विकासखंड घनसौर मुख्यालय में जर्जर बिल्डिंग जिसकी छत भी गिर चुकी है। ऐसे बीमार आयुर्वेद अस्पताल में खतरों के साए में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। दरअसल सन 2020 में जिला कलेक्टर के मौखिक आदेश के बाद जिला पंचायत के रेस्ट हाउस में आयुर्वेद अस्पताल चल रहा था, पर जैसे ही जिला पंचायत के सीईओ ने पदभार ग्रहण किया, सबसे पहले रेस्ट हाउस से आयुर्वेद अस्पताल खाली करवा कर एक जर्जर बिल्डिंग में उसे जगह दे दिया। लोगों के द्वारा भी संज्ञान में लाया गया है, तो इस बात की मैं जानकारी उठा लेता हूँ। तो अभी तक तो मैंने आयुर्वेद के द्वारा मैंने कोई मांग नहीं की गई है। आयुर्वेद विभाग के द्वारा अस्पताल के द्वारा तो भिलाई और एक पिपरिया भिलाई का मैंने गया है और एक केदारपुर का, 2 जगह की भूमि मांग के मैंने चल रहा है, तो उसका मेरे को है संज्ञान में आया है बात। हॉस्पिटल के लिए अच्छी बात है, अगर हमारे संज्ञान में आया है तो मैं उनसे जानकारी लेके और उनको उचित स्थान बताया जाएगा जहां मैंने उनका अच्छा संचालित हो, स्वास्थ्य के लिए सबके लिए मैंने अच्छा हितकर हो। जी पहले रेस्ट हाउस में, जनपद के रेस्ट हाउस में था, वहाँ पर कुछ काम होने की वजह से मैडम ने यहाँ पे मनरेगा वाली बिल्डिंग हमें दी है। जी पूरा गिरने वाला है, वो चोरी होने का डर लगता है। जी मैंने अपने विभाग पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने अवैध गतिविधियों के नियंत्रण और कार्रवाई के लिए सभी थाना चौकी प्रभारी को निर्देशित किया है। इसी को लेकर राजीव गांधी बस स्टैंड पर आईपीएल क्रिकेट पर सट्टा लगाने की मिली सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक अजय राणा ने कोतवाली थाना प्रभारी को पुलिस बल के साथ तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए, जिसके बाद थाना प्रभारी उमेश गुल्हानी ने आरोपी शुभम को घेराबंदी कर पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से 14 मोबाइल और 5000 नगद बरामद किए गए हैं। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पे जो है सट्टा की कार्रवाई लगातार चल रही है और लगातार ये दूसरी कार्रवाई कोतवाली पुलिस द्वारा की गई है। ये बहुत अच्छी सफलता है। आईपीएल क्रिकेट सट्टा में पूर्णतः नकेल कसने के लिए साहब के निर्देश मिले हैं और इस पर लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। कल भी एक शुभम गंगवानी करके है जो कि अपने मोबाइल फ़ोन से सट्टा लिख रहा था और अपने दोस्तों से। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ग्वालियर नगर निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में कर संग्रह राजेश यादव द्वारा 50,000 की रिश्वत मांगे जाने का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो फाइल अपर आयुक्त तक जाती है उसमें खर्चा बढ़ जाता है।
बता दें कि संपत्ति कर नामांतरण के एवज में ये रिश्वत मांगी जा रही है। वहीं निगम आयुक्त ने वीडियो सामने आने के बाद निलंबन का आदेश जारी किया है। हाँ, छोटी बड़ी का चक्कर होता होगा इसमें कुछ, है ना, छोटे नामांतरण हो जाएगा, इनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। 50,000 रुपये, 50,000 हिसाब से देख लेगा। 1 रुपये क्यों नहीं लेगा, स्टाम्प ड्यूटी जाएगा, लगा दें रजिस्ट्री, कहानी खत्म। इसमें आप एक काम करो, इसमें मैं कितने कम करूँगा बात क्या है कहानी, अगर रजिस्ट्री हुए मैं इसमें एक काम करूँगा, 30,000 रुपये दिलवा दूँगा। 30 तो बहुत कम है, कैसे हम किसको कैसे अरेंज करेंगे? आप कर दो अपने हिसाब से। नहीं, सही। अब इसमें से कुछ 20 का इसके आसपास का कुछ रास्ता निकाल दो आप। क्या बता रहे, 2-5,000 मैं आप सौसर छिंदवाड़ा नेशनल हाईवे पर खुली शराब दुकान के विरोध में स्कूल कॉलेज के बच्चे सड़कों पर उतरे। सौसर के वार्ड नंबर 1 में स्थित शराब दुकान को नेशनल हाईवे पर शिफ्ट किया गया है। वहीं अधिकारियों की माने तो यह दुकान सारे नियमों का पालन करते हुए खोली गई है, लेकिन छात्र छात्राएं इस दुकान के खुलने की वजह से बहुत परेशान हैं, क्योंकि उसी रास्ते से बच्चे स्कूल और कॉलेज जाते हैं और मरीज अस्पताल जाते हैं। अगर लोग शराब पीकर वहां पर किसी प्रकार का उपद्रव करेंगे तो छात्राओं और महिलाओं को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। छात्र छात्राओं ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर तत्काल इस दुकान को बंद की जाए, नहीं तो दुकान के सामने धरना करेंगे। अगला कदम हमारा मतलब स्टूडेंट का रहेगा। ये सब जो भी कर रहे हैं वो सब स्टूडेंट कर रहे हैं। परेशानी जो है हमें कम होना है। सबसे ज्यादा परेशानी किसको होनी है? स्टूडेंट को, और उसमें विशेष करके बच्चियों को, लड़कियों को जो है, गर्ल्स को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। या शराब की दुकान खुली है, या लोग पानी पीने तो नहीं आएंगे, शराब पीने आएंगे, और शराब पीने आएंगे तो शराब फिर यहाँ से जो लड़कियाँ गुजरेगी। दुकान का लाइसेंसी के द्वारा, मनीष जाट के द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि मैं वार्ड क्रमांक 1 से कहीं और शिफ्ट करना चाह रहा हूं दुकान को। उस आवेदन पर माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा कल जो है तो अनुमति प्राप्त हुई है, और आज जो है तो उन्होंने नई जगह पर दुकान खोला है, जिसका जो है तो जन विरोध हो रहा है। अब उस जन विरोध के कारण जो है तो अभी लाइसेंसी को भी समझाइश दी जा रही है, और माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, और इस पर जो है तो फिर से स्थल परीक्षण और जो भी लोगों की भावनाओं में जो। उधर शिवपुरी में अवैध शराब माफियाओं के बारे में करेरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक गांव में मकान के पीछे बड़ी मात्रा में अवैध शराब का भंडारण रखा हुआ है। सूचना पर करेरा पुलिस दबिश दी तो दो व्यक्ति दिखाई दिए जो पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। मौके से 2 प्लास्टिक की काले रंग की बोरियों में 10 पेटी बियर और 14 पेटी देसी प्लेन शराब बरामद की गई। जब शराब की कुल कीमत 1,50,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। उसमें क्या कार्रवाई हुई सर? आज दोपहर को मुकुल द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि टोड़ा करेरा के राजकुमार यादव, चरण यादव अपने बाड़े में भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब रखे हुए हैं तथा बिक्री करने वाले हैं। बीते दिन भोरंदा में मौसम ने अचानक अपना रुख बदला और तेज आंधी तूफान के धूल के गुबार हवा में उड़ने लगे और आसमान में घने बादल छा गए। अचानक बदले इस मौसम ने न केवल धूल भरी आंधी का रूप लिया, बल्कि जमकर बारिश भी हुई, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। सुबह से ही चिलचिलाती धूप और पारा 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। वहीं इस अचानक आई बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। क्षेत्र में अधिकतर ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल किसानों ने लगा रखी है, जो आंधी तूफान से नुकसान होने की संभावना है। भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र के लिए तीसरे चरण यानी 7 मई को हुए मतदान को लेकर प्रेस वार्ता के जरिए कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बैरिया ने पुलिस एवं जिला प्रशासन पर भाजपा से मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा कि कई पोलिंग बूथों पर मतदाताओं को डराकर और एजेंटों को धमकाकर फर्जी वोटिंग की गई, जिसकी उन्होंने निर्वाचन आयोग में शिकायत कर उन पोलिंग बूथों पर पुनः मतदान कराए जाने की मांग की है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह ने भी लोकसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता में कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी लगातार मेरे खिलाफ
झूठे वीडियो एडिट कर करके बनाते गए, लगाते गए, चलाते गए और वो कोशिश कर रहे कि हम बरैया को हरा देंगे, लेकिन वो झूठे थे। अब मैंने क्या सोचा कि झूठे वीडियो से नहीं हरा सकते, तब उन्होंने ये पूरा का पूरा तांडव, ये बूथ कैप्चरिंग का प्रशासन को हाथ में लेकर के किया है। मुझे हराने के लिए किया था, लेकिन ये सत्य है कि उन्होंने मेरे 75,000 वोट उन्होंने ले लिए। अब वैसे मैं जीत रहा था 2,25,000 वोट के लगभग। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।